अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश टेंसेस। तो जो ईटा के आने वाली एग्ज़ाम्स है, एसएसटी, सीटी, पीएसटी, ये जितने भी सारे आपकी पोस्टों की तैयारी के लिए जो है ना, आपकी तैयारी कर रहे हो इन पोस्टों के लिए, तो इसमें जो है ना टेंसेस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। और इसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज़ आपको दिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी टेंसेस हैं, 12 के 12 टेंसेस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में जो है ना उस टेंस की पहचान आसानी से कर पाओगे। ओके, सो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टेंसेस से, ठीक है। अच्छा, तो टेंसेस जो होते हैं हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के टेंसेस होते हैं। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस को हम इंडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। दूसरी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। तीसरी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंसेस। और चौथी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अच्छा, ये जो 4 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, इनके फिर मज़ीद 3 3 हिस्से होते हैं। सिंपल टेंसेस में हमारे पास 3 तरह के होंगे। प्रेजेंट सिंपल होंगे, पास्ट सिंपल होंगे, फ्यूचर सिंपल होंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होंगे। इस तरह जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंसेस में भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंसेस होंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होंगे। इसके अलावा चौथा जो हमारे पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी हमारे पास 3 होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है ना स्टार्ट लेते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस से, ठीक है। जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनकी आप पहचान कैसे करोगे? कोई भी आपको जुमला दिया होता है, आपसे पूछा गया होता है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंसेस बहुत ही आसान होते हैं। मैं आपको ये 4 टेंसेस अभी जो है ना पढ़ा के देता हूँ, फिर आखिर में जो है ना आपसे एमसीक्यूज भी मैं पूछूंगा इस ट्रिक के ज़रिए से। अच्छा, कंटिन्यूअस टेंसेस जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 तरह के होते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो ट्रिक है, अब ट्रिक को आपने याद रखना है। देखो, मैं आपको टेंसेस उस तरह से नहीं पढ़ा रहा जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं कि आप उर्दू से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज तो आते नहीं है ना। एमसीक्यूज तो इंग्लिश में आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा टेंस है। तो उस तरह से मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आप टेंसेस की पहचान कैसे करोगे इंग्लिश में। जो कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। ओके, ये तो एक पॉइंट हो गया कि कंटिन्यूअस टेंस में आपने एक ट्रिक सीख लिया कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जहां पे लगती है वो हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अब आपने ये पहचान कैसे करनी है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है? तो उसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब आपने याद करने होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अलग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में अलग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस में अलग हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इसमें हमारे पास 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, इजो, एम, आर। उसके बाद वर्ब की एनजी वाली फॉर्म होती है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करोगे? इज एम आर के बाद वर्ब की एनजी वाली फॉर्म होगी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करोगे? हेल्पिंग वर्ब वाज, वर लगेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। तो अगर किसी टेंस में वाज और वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करोगे? उसमें हमारे पास विल भी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी, तो वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप लोग जरा मुझे बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है।
आई एम गोइंग टू स्कूल, आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कैसे पहचान करोगे? देखो, इज एम आर के बाद अगर वर्ब या इंजी वाली फॉर्म है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। यहां पे देखो एम लगे, एम के बाद वर्ब या इंजी वाली फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, दे विल बी गोइंग टू लाहौर, दे विल बी गोइंग टू लाहौर, ये कौन सा टेंस होगा? शाबाश। देखो, विल बी के बाद अगर वर्ब की एनजी वाली फॉर्म लगेगी तो आपको मैंने बताया था कि ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, वाव या वर, देखो यहां पे क्या आ रहा है? वर आ रहा है, वर के बाद वर की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है। तो अगर वाव या वर के बाद वर की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वाज आ रहा है, यहाँ वर आ रहा है। ठीक है, वर के बाद अगर वर की आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस कि आप उनकी पहचान किस तरह कर सकते हो। अब जो है ना, हम परफेक्ट टेंसेस को ज़रा देखते हैं कि आप उसकी पहचान कैसे करोगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं। परफेक्ट टेंसेस भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, पास्ट परफेक्ट होंगे और फ्यूचर परफेक्ट होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आप कैसे करोगे कि परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेज है। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या होगा? तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो डिफरेंस होगा वो वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो तीनों में मुख्तलिफ होंगे। आपने हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो हैज़ और हैव लगता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास हैज होगा या फिर हैव होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आपके पास हेड होगा, हेड के बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव लगा है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में देखो, पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं, ही हैड गॉन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट देखो, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। तो आपने बस इन तीन पॉइंट्स को याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखो और आप टेंस की पहचान एक सेकेंड में कर लोगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ये भी हमारे पास तीन तरह के होंगे। प्रेजेंट में भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, अब इसको जरा देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करोगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें आपके पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी, इसमें भी आपके पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी, इसमें भी आपके पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी।
फर्क क्या होगा, यहां पे आपके पास हैज या हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हैज बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपके पास हैड बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। हैड बीन के बाद अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करोगे, विल हैव बीन, इसके बाद आपके पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। विल हैव बीन के बाद अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है तो वो आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसको आपने नोट करना है, इसको आपने याद करना है, ये जो ट्रिक्स है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी टेंस दिया गया होता हो तो आप 1 सेकेंड में जो है ना उसका जवाब दे पाओगे। अच्छा, इसके बाद सिंपल टेंसेस को पढ़ते हैं जो हमारा आखिरी टेंस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास ये वाला टेंस है, हमारे पास जो सिंपल टेंसेस होते हैं, सिंपल टेंसेस भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। अच्छा, सिंपल टेंसेस को हम जो है ना इंडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होता है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट सिंपल होता है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और हमारे पास फ्यूचर सिंपल होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, पहले पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल की पहचान आप कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, यहां पे आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर सब्जेक्ट आपके पास ही हो, शी हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मैं कह रहा हूं, जो सबसे पहला टेंस होता है एफर्मेटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सबसे पहला टेंस होता है, उसमें अगर सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है ही हो, शी हो, इट हो, या कोई एक नाम हो, तो आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला टेंस है ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे देखो ना गो के साथ मैंने ईएस का इजाफा किया है क्योंकि ही जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है जिस तरह दे है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करोगे। तो दे के साथ क्या लगेगा, गो, दे गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। शी के साथ मैंने फिर गो के साथ एस या एस का इजाफा किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वी के साथ हम इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, अच्छा, जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ही वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान आप कैसे करोगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर विल आ रहा हो सिंपल, तो वो फ्यूचर सिंपल होगा या फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। फॉर एग्जांपल ही विल गो टू स्कूल, ही विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। तो ये इस तरह आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट टेंसेस हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।